नमस्ते कोलकाता। सुधा अरोड़ा मैम ऐसे सुधा अरोड़ा में नहीं है जो कहानी और कविता हमने सुनी। तो सबसे पहले तो ऐसी शख्सियत चार लोगों के सामने कविता पढ़ना, शायद मैं कविता पढ़ते पढ़ते मेरा डर ख़त्म हो जाए, तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहली कविता इस दोनों किताब के बाहर की कविता है। वो छोटी सी कविता है, सिकुड़ना। आंखों में शोले हैं और मन में संगीत, आंखों में शोले हैं और मन में संगीत, आग को इतने सुर में पहले कभी नहीं देखा। चक्रघिन्नी तालों की भाषा, मतलब जो अटैची की ताला होती है ना, चक्रघिन्नी तालों की भाषा कभी समझ नहीं आई। मैंने उसकी सेटिंग हमेशा 0-0 ही रखी। मेरी हथेली बड़ी और उसकी छोटी, दोनों हथेलियां ज़्यादा देर तक साथ नहीं रह पाती हैं। उस अपनी हथेली मुट्ठी में बदल उसकी तलहत्ती में छिपा दी। अब दोनों एक हैं। सिकुड़ना प्रेम का सबसे सुंदर विस्तार है। चूँकि आज हम जहाँ हैं, जिस स्थान पे हैं, उस स्थान के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, फिर उससे रिलेटेड कविता पे आऊँगा। यहाँ पे एक एंजल आप लोगों ने देखा होगा। वो एंजल एक धातुक पारा पे है, मतलब उसके जो बेरिंग है वो पारा पे है, और जैसे जैसे एयर डायरेक्शन चेंज होता है उसका एरो चेंज होता रहता है। तो मैंने 4 साल पहले एक कविता लिखी थी, जब मैंने धीरे धीरे हिंदी में सीखना शुरू किया था। तो मैंने सोचा कि आज इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। विक्टोरिया एंजल की नज़र से ये कविता का शीर्षक है। वह गुमसुम सी हवाओं के इशारों पर घूमती है, वह गुमसुम सी हवाओं के इशारों पर घूमती है। रात की हवाएं इन दिनों ज्यादा गर्म है, रात की हवाएं इन दिनों ज्यादा गर्म है। धूल उसकी गति में अवरोधक है। अवरोध से जन्मती उष्मा में धारुक पारा पिघल रहा है, जो पारा है वो पिघल रहा है। घूमती चारों ओर उसकी पुतलियां इन दिनों दरख्तों के बदलते रंग से नाखुश है। हरे में पीलापन घुल रहा है। युगल प्रेमियों की संख्या, युगल प्रेमियों की संख्या देश की बढ़ती आबादी की गति से आगे निकल चुकी है। एंजल की नजरें फैले बिछे युगलों के प्रेम में विशुद्धता तलाश रही है। बग्घियों को खींचते घोड़े थोड़ा और नाखुश दिखते हैं। उसके हिस्से का चना अब इस शहर में नहीं उपजता। ज्यादातर तांगे एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। पहियों की धुरी में धूल जम रही है। तांगे वाला अपने तांगे को देखता है जैसे जिंदगी ढलते सूरज को देखती है। वहीं फव्वारे की बदलती रोशनियों को एक अजनबी घूरता है, फूंकता है कलेजे को, उतारता है दर्द आंखों तक। उसे अब रंगों से चिढ़ है और गाढ़े काले धुएं में सुकून। शहर के बदलाव से बेफिक्र भीड़ गुम होते गंतव्य खोज रही है, गुम होते गंतव्य खोज रही है। अब धुआं फैक्ट्री से नहीं, सिगरेट के छल्लों से होकर पीली गाड़ियों से निकलता है। यहाँ पीली गाड़ियों का संदर्भ है। पीली गाड़ियों ने भी धीरे धीरे हड़ताल शुरू कर दिया है। हड़ताल का शर्तिया इलाज है चुप्पी, एक चिरंतनता की तरफ बढ़ती चुप्पी। और यूं ही इन दिनों पीला रंग सफेद हो गया है। अंतिम 2-4 पंक्तियां बची हैं। ट्राम में सूनापन उदासी के साथ टहलता है। ट्राम में सूनापन उदासी के साथ टहलता है। स्मिथ में फैला कसैलापन खुद के कसैलेपन से परेशान है। खाली ट्राम का ड्राइवर अपने अंदर के खालीपन को पसारते हुए देखता है। ट्राम के ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और शहर की धुरी की गति धीमी पड़ती जा रही है। एंजल की धुरी भी जाम हो चली है। इन्हीं बदलते रंग के साथ एंजल का रंग थोड़ा
और स्याह हो गया है। अब ये अंतिम कविता पढ़ने जा रहा हूँ। ये किताब एक्चुअली आविर्भाव है जो इसी महीने आई है राजकमल समूह से, और इसमें 11 कृतियों के ऊपर कविताई है जो स्वतंत्र कविताएं हैं, लेकिन उपन्यासों के पढ़ते हुए क्रम से निकली हुई है। और बहुत कम लोग यहाँ होंगे जो स्वदेश दीपक को नहीं जानते, जिनका कोर्ट मार्शल से यहीं से शुरू हुआ। और ये जो किताब है मैंने मानो नहीं देखा, उस पर केंद्रित है। और शायद आप स्वदेश दीपक को यहाँ ढूंढ पाएं, क्योंकि कोर्ट मार्शल से शुरुआत है इस किताब की। तो ध्यान सुनिए, थोड़ी लंबी कविता है, मेरे साथ रहने की कोशिश करिएगा। गर्भोक्ति एक आसन्न दुर्भाग्य है, गर्भोक्ति एक आसन्न दुर्भाग्य है। मैं अभी उस आग से मिलाया जो न पकाती है न कुंदन करती है, बस भस्म कर देती है। प्रशंसा खतों में ज्यादा अच्छी लगती है, प्रशंसा खतों में ज्यादा अच्छी लगती है, प्रत्यक्ष स्तुति परेशानी का सबब। कई बार खून खौलने लगता है और दूध वाली खौली चाय पीता हूं मैं। इन दिनों मैंने गलती से ब्लैक कॉफी पी ली, अब मुझे दोनों पसंद है। मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा, तुम्हारे साथ नहीं देखा। ये दो पंक्तियां मौत और मुक्ति के बीच खिंची छिन्न रेखाएं हैं। मेरा चेहरा कहने और ना कहने के बीच चांद का टाइम टेबल बदलना निहारता रहा। जद्दोजहद के बयाबान में फंसा, अनिर्णित उलझता रहा। अनिर्णय अब अस्थाई अवस्था है मेरी, अनिर्णय अब अस्थाई अवस्था है मेरी। गहरी नींद से उठता हूं, गरम हथेली अपनी भारी पलकों पे रखता हूं। अवचेतन फ्लैशबैक की तरह स्लो मोशन में आता है, अवचेतन फ्लैशबैक की तरह स्लो मोशन में आता है। जो दरवाजा अंदर की ओर खुलता हो, जो दरवाजा अंदर की ओर खुलता हो, उसे बाहर की ओर खोलने का अथक प्रयास करता रहा। अंदर की ओर खुलता, अंदर की ओर खोलता तो छूते ही खुल जाती। सच कितना हल्का और झूठ कितना भारी। अचानक नींद टूट गई और मेरी नदी खो गई, अचानक नींद टूट गई और मेरी नदी खो गई। पुल के घिसटने का निशान अब दृश्य में है। ढूंढने की कोशिश की तो पता चला दिमाग पर ताला लग गया है। मेरे लिए अब न सर्दी है न गर्मी, ऋतुएं रूठ कर लौट चुकी हैं। देखा धू धू कर सब जल रहा है, जिस्म और रूह दोनों धधक रहे हैं। मन फिर भी शांत है, कोई दुविधा नहीं, बस ध्वनिहीन चीखें ख्वाबों के रेशों पर शोर की किरचियां चला रही हैं। और शोर बाहर, कोलाहल अंदर, सब कुछ बेआवाज तहस नहस हो रहा है, सब कुछ बेआवाज तहस नहस हो रहा है। समय ने सिखाया, समय ने सिखाया उजाले से डरना और अंधेरे से दोस्ती करना। बात करता हूं तो अंधेरी की भाषा, बात करता हूं तो अंधेरी की भाषा बन चुप्पी बोलती है, और अंधेरा भाषा को निगल लेता है। और अंधेरे में शरीर अपनी भाषा गढ़ने लगता है, और शरीर की भाषा ना समझो तो अंधेरा शरीर को निगलने लगता है। स्थिति ऐसी कि अजगर के भीतर सांस लेने जैसी। नहीं जानता था कि अंधेरे से गुजर कर जाने वाले शब्द पवित्र हो जाते हैं, वे दुख धोने के काबिल हो जाते हैं। मैंने तुम्हें नहीं, अंधेरे की गुफाओं को देखा है। तुम आती नहीं, प्रवेश करती हो। तुम्हारे हाथ लंबे हैं और परछाई छोटी। मैंने आंखों में झांकने की कोशिश की, आंखों से समंदर छलांग कर बाहर निकल आया, और जीवित ज्वालामुखी ने अपनी जगह बना ली। यथार्थ में लौटने के लिए जरूरी है पौरुष के दर्प में धनुष हुए आदमी का तीर छूटना। या इसको मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि लाइन इंपॉर्टेंट है। यथार्थ में लौटने के लिए जरूरी है पौरुष के दर्प में धनुष हुए आदमी का तीर छूटना,
और यह जानना जरूरी नहीं कि हर वासना दुष्ट ही है। थोड़ी लंबी है, आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। रूह का लिबास मटमैला है, बहुत अहनमय हो गया हूं, तमाम खूबसूरत चीजें शहर से बेदखल है। अंधेरे का लिबास सफेद है, पर उसे उधेड़ते वक्त हाथ हमेशा काले दिखे। काला वक्त, काली रात, काले हाथ और सफेद आवरण का अनावरण। अब वह जब भी प्रेम करेगा आत्मा में पंजे गाड़ देगा। अब वह जब भी प्रेम करेगा आत्मा में पंजे गाड़ देगा। एक चितड़ा सुख, एक अहानिकारक मुस्कान, किलकारी भरते शब्द, मीठी मनुहारे, अब सब स्मृतियों की खाड़ी में गोते लगाते ड्रीम की कैचर हैं। अब सब स्मृतियों की खाड़ी में गोते लगाते ड्रीम कैचर हैं। परेशानी का सबब यह है कि मैं तस्वीर में भी हिलता हूं। परेशानी का सबब यह है कि मैं तस्वीर में भी हिलता हूं। जिंदगी पट्टे पर है और करार अंतिम कगार पर। ओलती में फंसा बादल हूं, बार बार ओले गिरते हैं। ओलती में फंसा बादल हूं, बार बार ओले गिरते हैं। मौसम बदलता है, भ्रमित करता है कि सब अच्छा है। जिंदगी ऐसी बन गई है जैसे अर्जुन ने फिर से बृहणला का रूप ले लिया हो। अर्जुन और बृहणला दोनों के बीच पेंडुलम सी जिंदगी, पेंडुलम सी बनी वक्र मुस्कान को सीधा करने की कला भूल गया हूं। समस्या का कशकोल लिए घूमता हूं, समस्याओं का कशकोल लिए फिरता हूं। जिस मोड़ से गुजरना था उस मोड़ पर मुड़ने से पहले ही मैं मुड़ गया और धम्म से नींद में गिर गया। गिरती दीवार की छांव में पैदा लेते बदन जिंदगी भर धूल झाड़ते हैं। गिरती दीवार की छांव में पैदा लेते बदन जिंदगी भर धूल झाड़ते हैं। मैं न दीवाल बन सका न धूल, पपड़ी बना अधर पर लटका रहा। अब भग्नाशा मेरी सहेली है। अब थोड़े अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा हूं। मैं देखता रहा एक एक कर मेरे इंद्रियों की मृत्यु हो रही है। इंद्रियों का सोना मनुष्य के को भीतर से खंडित करता है। मुझे बताया गया खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। मुझे बताया गया खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। मुझे लगा मेरे अंदर एक और पुल अभी अभी बना था, ढह गया। घर के बर्तन खनखनाने लगे और माँ की एक बात याद आ गई। एक चुप 100 सुख, मैं 7 सावन चुप रहा। मैं 7 सावन चुप रहा। दरवेश और रोगी एक ही दशा है। दरवेश और रोगी एक ही दशा है। दोनों रह रह कर अल्लाह और भगवान को याद करते हैं। मैं दोनों बना लेकिन याद में ईश्वर कहीं नहीं दिखे। मैं अपने फ्रेम से तस्वीर निकाल ली। अब बिना तस्वीर के खाली फ्रेम हूं। लिबास नया है, उदासी वही पुरानी। मैं वो पहाड़ हूं जिसमें बारूदी सुरंगें रह रह कर फटती हैं। उजाड़ बढ़ता है इंच दर इंच। मैं वह ध्वज हूं जिसमें ध्वज अभी अभी उतार ली गई है। बांस का वह टुकड़ा हूं जिसे ध्वजा फहराने का इंतजार है। और अब मैं फूल की तरह चुपचाप सूख रहा हूं। अब मैं फूल की तरह चुपचाप सूख रहा हूं। सरपीली टुस्सियों को पकड़ने अंधे कुएं में गिरा। अब रस्सियों के सहारे पहाड़ चढ़ रहा हूं। बहुत ताकतवर है उम्मीद की रस्सी, प्राण निकलने तक बांधे रखती है। बहुत ताकतवर है उम्मीद की रस्सी, प्राण निकलने तक बांधे रखती है। कोई मेरा वसंत चुराने आया, मैंने वसंत को झोले में रख लिया। जिसकी निगहबानी करने आकाश का वो नीला टुकड़ा मेरे कमरे में रहता है। खिड़की से झांकता हूं तो चांद के चलने की आवाजें आती हैं। अब मेरा मन करता है चांद के साथ बेआवाज चलूं। मैंने आकाश तक जाने वाला झूला बनाया। उस झूले पर लिखा मुक्ति। चंदन से मुक्ति और मृत्यु लेख पानी में घोल पी गया। मैं रूठने और नाराज होने के बीच की स्थिति बन बैठा हूं। इस यात्रा में कई बार रोशनदान बना, खिड़की बना, फिर दरवाजा बना। प्रेम खिड़की से अंदर आता है और दरवाजे से बाहर जाता है। प्रेम और युद्ध के तरीके एक जैसे, जो हारे वह युद्ध बंदी। मैंने न प्रेम किया न युद्ध, फिर भी बन गया बंदी।
यात्रा में यह भी जाना कि बुद्ध के रास्ते में कर्ण कवच मिलते हैं, फिर शब्दों के तीर नहीं लगते। मैं पैदल चलता गया, मैं तुम तक पहुंचना चाहता था, पर मुझे बताया गया जो पैदल चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। अंतिम 5 लाइनें। अब मैं कान बनना चाहता हूं ताकि शब्दों को अर्थों में बदल सकूं, चाहता हूं शक्ति और सब्र दोनों एक साथ रहें मेरे पैरहन बनकर। मैं उसे ओढ़ कर दोबारा विश्व जीतने चल दूंगा, और यूं मैं खुद अपना अनुवाद होने से बच गया। शुक्रिया इस लंबी कविता का साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया।